आज के डेट में लॉ का जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्या आपको पता है? आप अगर कोई भी गलती करते हैं और अब ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते कि मुझे लॉ पता नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रास्ते में जा रहे हैं, तो रोड में अगर जा रहे हैं, ये नियम है कि आप लेफ़्ट साइड से जाएं। हमारे इंडिया में हम लोग लेफ़्ट साइड में जाते हैं। हाँ, फॉरेन में हम लोग राइट साइड में जाते हैं, कुछ कंट्रीज़ में हम लोग राइट साइड में जाते हैं। पर अगर कोई राइट साइड में जाता है इंडिया में और वो ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता है कि मुझे पता नहीं था कि राइट साइड में मैं नहीं जा सकता हूँ। इसके पीछे कारण यह है कि आप जिस कंट्री या जिस देश में रह रहे हैं, ये ज़रूरी है कि आप उस कंट्री के नियम कानून को जानें। और इसके पीछे एक मैक्सिम है, एक लैटिन मैक्सिम है। इसका मतलब यह है ये है लैटिन मैक्सिम। क्या कहता है ये कहता है इग्नोरेंशिया मतलब इग्नोर, आपको पता नहीं है। फेशिट मतलब फैक्ट। एक्सक्यूजेट मतलब एक्सक्यूजेबल। अगर आप किसी फैक्ट को इग्नोर किए हैं तो आपको एक्सक्यूज़ किया जा सकता है। इसलिए क्या कहा जाता है? इग्नोरेंशिया, फेशिट एंड एक्सक्यूजेट। बट अगर इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, मतलब अगर ज्यूरिस मतलब लॉ या कानून, नियम, अगर आप ये बोल रहे हैं कि मुझे ये नियम कानून मालूम नहीं था, तो नॉन एक्सक्यूजेट मतलब आप एक्सक्यूज़ नहीं हो सकते, आप एक्सक्यूजेबल नहीं है, इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा। सो इसी लैटिन मैक्सिम के ऊपर हमारे सारे लॉ कानून बेस करते हैं। तो हम लोग ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते हैं कि हमें ये कानून या नियम या लॉ हमको पता नहीं था। तो इसीलिए हर किसी व्यक्ति को, चाहे वो इंडियन सिटीज़न हो, फॉरेन सिटीज़न हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जुडिशल एस्पिरेंट हो, लॉ का जानना ज़रूरी है। हाँ, आप जुडिशल एस्पिरेंट हो या फिर आप एडवोकेट हो, लॉ का जानना तो मैंडेटरी है। बट अगर आप जनरल सिटीज़न हो, इंडियन सिटीज़न हो, और आपका लॉ का जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? यही है आपका मैक्सिम, जिसके ऊपर पूरा कानून की व्यवस्था हम लोगों को जानना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है, हम आपको बताते हैं कि कानून किस टाइप का, मतलब लॉ किस टाइप के होते हैं। लॉ जनरली दो तरह के होते हैं। एक होता है सिविल लॉ और सेकंड होता है क्रिमिनल लॉ। लॉ दो तरह के होते हैं, एक सिविल लॉ और दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ। अभी ये सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है? हम लोग सब कुछ सुनते हैं ना, आप लोग एडवोकेट को जैसे पूछते हैं आप किस फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, कोई बोलता है हम क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई बोलता है सिविल लॉ में प्रैक्टिस करते हैं। आखिर ये चीज़ होता क्या है? हालांकि ये सब सारे बेसिक चीज़ है, जो भी स्टूडेंट्स है, लॉ के स्टूडेंट्स हो या फिर एडवोकेट हैं या फिर लॉ रिलेटेड फील्ड के हैं जो हैं, वो उनको सारा चीज़ ये पता है। बट ये हम लोग इसलिए बता रहे हैं जो कि जनरल पब्लिक है, जिनको लॉ के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो उनके नॉलेज के लिए हम लोग ये बेसिक चीज़ बता रहे हैं। फिर आगे आगे हम लोग एडवांस चीज़ें भी बताएंगे। तो पहले आते हैं समझते हैं ये सिविल और क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस क्या होता है। सिविल एक पर्सनल रॉन्ग होता है और क्रिमिनल एक पब्लिक रॉन्ग होता है। अब ये पर्सनल रॉन्ग क्या है, पब्लिक रॉन्ग क्या है? पर्सनल रॉन्ग मतलब सपोज ए और बी दोनों के बीच में किसी भी चीज़ के लिए अगर डिफरेंस इन ओपिनियन होता है या फिर राइट के लिए उनके बीच में झगड़ा होता है, तो वो दोनों कोर्ट में जाके केस करेंगे और वो मैटर कहलाएगा सिविल रॉन्ग। बट ये क्रिमिनल में क्या होता है, पब्लिक रॉन्ग क्योंकि बोलते हैं? क्योंकि पब्लिक रॉन्ग इसलिए बोलते हैं, अगर कोई क्राइम होता है, ये जो क्रिमिनल है ना, ये वर्ड क्राइम से डिराइव हुआ है, क्राइम से क्रिमिनल होता है। तो क्राइम में क्या है, इसके पब्लिक रॉन्ग क्यों कहते हैं? अगर कोई भी क्राइम होता है सोसाइटी में, अब ये तो बोलना ज़रूरी नहीं है कि क्राइम मतलब आप समझते नहीं हैं, तो अगर कोई क्राइम रहता है या होता है तो पब्लिक को एक रॉन्ग मैसेज जाता है। इसीलिए इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट
टू पनिश द रॉन्ग डूअर, मतलब ये स्टेट का ड्यूटी है कि जो भी क्राइम करता है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पब्लिक रॉन्ग, क्योंकि अगर उसको पनिशमेंट नहीं मिलता है तो सोसाइटी में एक रॉन्ग मैसेज जाएगा, इसलिए इसको पब्लिक रॉन्ग कहते हैं। अभी सिविल लॉ में रेमेडी क्या है और क्रिमिनल लॉ में रेमेडी क्या है, मतलब अगर सिविल रॉन्ग होता है तो क्या कर सकते हैं आप। सिविल रॉन्ग में आपका जो राइट्स है वो एस्टेब्लिश होता है। इसमें क्या होता है क्रिमिनल में या क्राइम में, इसमें आपको पनिशमेंट दी जाती है। इसमें पनिशमेंट किस तरह, वो पनिशमेंट चैप्टर हम समझेंगे कि पनिशमेंट कितने टाइप के होते हैं। जैसे आपको इम्प्रिजनमेंट मतलब कारागार में भेज दिया जाएगा, या फिर आपके ऊपर फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा, या फिर आपको जैसे कितने टाइप के कारागार किए, जैसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होते हैं, इम्प्रिजनमेंट, बहुत सारे टर्म्स है, वो हम धीरे धीरे आगे में पढ़ेंगे। तो ये है, इसमें सिविल लॉ में आपका राइट्स एस्टेब्लिश होता है, इसमें आपको पनिशमेंट मिलता है। एक चीज़ हमेशा ये क्वेश्चंस रहता है कि अगर सिविल रेमेडी है क्या साइमल्टेनियसली क्रिमिनल रेमेडी कर सकते हैं, या फिर अगर क्रिमिनल रेमेडी है या फिर क्राइम हुआ है तो इसको हम सिविल रेमेडी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को गाली दी है या फिर उसको एक थप्पड़ मारा, तो ये अगर ये ए ने बी को थप्पड़ मारा तो ये क्राइम हुआ, क्यों ना, ये हर्ट हो गया, HURT हर्ट। वो IPC में इंडियन पेनल कोड, हालांकि ये इंडियन पेनल कोड फिर अभी एक नया नया क्रिमिनल लॉ आ गया, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये एग्जाम्पल की तरफ, अब ए ने अगर बी को हर्ट किया है तो उसमें क्राइम में पनिशमेंट उसको दी जाएगी, जो सज़ा है उसको दी जाएगी। और साइमल्टेनियसली सिविल में एक टॉर्ट नाम का चीज़ है जिसके थ्रू आप कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। मतलब क्राइम तो हुआ है, क्राइम के लिए पनिशमेंट भी मिलेगा और उसके लिए आप टॉर्ट के में सिविल सूट फाइल करके कंपेंसेशन भी ले सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के अंदर डिफरेंस है। बाकी CPC में, जैसे सिविल में आपका क्या क्या चीज़ कवर होता है, CPC होता है। CPC मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर, और सेम चीज़ आपका क्रिमिनल लॉ में होता है CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर। इसमें होता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये सारा सिविल लॉ में हम बात कर रहे हैं। तो और बाकी होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और होता है लिमिटेशन एक्ट, और होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो क्या CRPC में सिर्फ CRPC है और इसमें इसी सारा बहुत सारा है? ये जो लिस्ट है एक्ट में, ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव है, इसमें बहुत सारे और भी एक्ट्स आ सकते हैं। वैसे ही क्रिमिनल लॉ में NDPS एक्ट है, अब जैसे वो बाकी UAPA एक्ट है, बहुत सारे एक्ट है जो क्राइम के अंदर आते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें, जो बेसिक डिफरेंस है ये है। बाकी CPC और CRPC में डिफरेंस ये है कि अगर कोई क्राइम होता है या फिर कोई सिविल डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको हम लोग कोर्ट में रेमेडी को किस तरीके से प्रोसीड्योर कैसे क्या करेंगे, वो CPC में सिविल का, इसीलिए इसका नाम है सिविल प्रोसीड्योर कोड, और इसको बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड। ये जो प्रोसीड्योर वर्ड यूज़ हुआ है ना, ये बताता है तरीका कैसे सिविल रेमेडी में सिविल का केस कैसे करेंगे, अगर कोई क्राइम होता है तो क्रिमिनल का कैसे प्रोसीड्यूर, ये CRPC बताता है। ये है बेसिक डिफरेंस। बाकी हम धीरे धीरे आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें हम धीरे धीरे आगे से और डिटेल्स में पढ़ेंगे। और जो नए जो कानून आए हैं जो 1 जुलाई से 2024 से इफेक्टिव होंगे, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे और सारे वीडियोस में डालेंगे। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हाँ, अगर कोई चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और हमारे वीडियोस के नीचे जो लिंक है उसमें फ्री क्लासेस दिए जा रहे हैं। आप चाहे एडवोकेट हो या फिर आप जुडिशियल एस्पिरेंट हो, आप कोई और जनरल पब्लिक है जो लॉ को जानने के लिए इंटरेस्टेड है, वो उसमें आप गूगल फॉर्म है उसमें फ़िलअप कीजिए, आपको लिंक दिया जाएगा और उसमें आप क्लासेस कर सकते हैं।